पेड़ से चिपक गए और मैं वो चने खाने लगा। अच्छा, एक बात युवा साथियों को समझा देता हूँ, यदि मित्र हो तो सुदामा जैसा नरक, ये आप करो ने पक्का दोस्त क्या बोल दो, बेस्ट फ्रेंड। ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है, समझ लेना मित्र कौन होता है। ये सुदामा की कथा से समझ लेना क्या हुआ था। सबने कथा सुनी है कि सुदामा ने अकेले ही चने खा लिए थे नहीं जंगल में, अकेले ही चने खाए थे। पर क्यों खाए थे ये भी सुन लो। भगवान ने मांगे कि लारे ये थोड़ा चना मोहे दे दे। सुदामा ने मना कर दी, मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो कटर कुछ खा रहा है, नहीं है। ये तो ठंड के मारी दांत किटकिटा रहा है मारा, मुंह कहीं नहीं खाऊं, नहीं है हमारे पास। हाँ नहीं है। भगवान ने की तथास्तु की। कभी कोई आए आपके पास भगवान के लिए तो कभी मना मत करना कि मेरे पास कुछ नहीं, कभी मत करना। काया ही देना, भले ही जाकर पानी पिलाना लोगों को, कोई धर्म का कार्य मंदिर का, और ये मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। सुदामा ने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है। क्या हुआ, एक कथा आती है, सुदामा ने अकेला चना क्यों खाया था, सुन लेना और हृदय में धर लेना। यदि बचपन में अभी जवानी में किसी को मित्र बनाओ, दोस्त बनाओ, तो ये कथा ध्यान रखना। सुदामा ने अकेला चना इसलिए खाया था, भगवान को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, उसने जानबूझ के नहीं दिया। भगवान क्यों नहीं दिया, चना की कथा सुनना। एक बार क्या हुआ था, एक मसाब, एक बूढ़ी औरत डोकरी कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर रहती थी, ना औलाद थी ना कुछ था, तो क्या करती थी, भीख मांगती थी नगर में, भिक्षा। और वो भिक्षा मांगती थी तो एक सेठ के घर से एक सेठानी को बड़ी दया आती थी। तो उस समय चना बहुत भारी मोल होता था, चना का बहुत भारी। तो क्या होता था, वो सेठानी रोज 4 चना उन्हें डोकरियां देती थी भीख में। और वो डोकरी नहीं करती थी, बूढ़ी थी, दांत तो था नहीं, तो वह कहीं करती, वह उन्हें चनाए एक मटकी में, एक काबुलिया में इकट्ठा करवा लागी। रोज जाती और रोज 4 चना भिक्षा में मिलता, उन्हें इकट्ठा करती। डोकरी का गणित ये था कि अगर ये थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो एक ओढ़ने का कम्बल ले लूं, बहुत ठंडा मरूं, रात ठंडा मरूं, तो ये चना बेच के एक कम्बल ले लूं, ये गणित था। पर क्या हुआ, रोज लाल कपड़ा में वो चना एकता करती, काबुलिया में कपड़ों धरियो लाल हो में रोज चना। जब भी चना इकट्ठा हो गया, मुट्ठी 2 मुट्ठी, तो एक दिन जब वो चना उन्हें काबुलिया में डाल के कपड़ा से बांध रही थी, तो एक चोर निकल रहा था। और चोर ने जब वो लाल पोटली देखी तो सोचा कि इस डोकरी के पास धन है, आज इसकी कुटिया में भरूंगा। और उसने वो चना काबुलिया में धर दिया। रात के समय एक चोर अंदर घुसा उसकी झोपड़ी में, और वो काबुलिया उठाया, और उठाकर जैसे ही छोड़ने वाला था, वो डोकरी जाग गई। तो वो कवेलू को, वो मटकी को वहीं छोड़ के और वो पोटली जेब में धर के भाग गया। सुबह उठी वो डोकरी और देखा तो उसका जो मटकी थी, वो कवेलू, वो तो फूटा हुआ था, और उसके चने कोई लेकर चला गया। गरीब का तो थोड़ा भी बहुत होता है साहब, गरीब के तो वो रोने लगी, हे भगवान, मैंने तो कितनी मेहनत से 4 चना एकटा कर था कि ओढ़वा का कम्बल ले लूं। हे भगवान, ना जाने कोई दुष्ट मेरे चने चुरा कर ले गया। फिर उस माँ ने क्या किया, उस गरीब माँ ने श्राप छोड़ा। क्या, जब गरीब की आह बहुत बुरी होती है, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। अगर कोई गरीब यूं लंबी सांस खींच के, यह हाय नाश बोलते हैं इसको, ये बर्बाद कर देता है। ध्यान से सुन लेना, जो गरीब कर नहीं सकता, कोई जगजरिए नहीं, थाना तहसील नहीं, और सताए जा रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो गरीब क्या करता है, फिर मंदिर जाता है, और मंदिर में जाके जो सांस खींचे, हे भगवान, बस इसमें स्वाहा हो जाता है। आज
मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे को परेशान किए जा रहा है। मैं गरीब आदमी, ना जग जरिया ना तहसील पुलिस कोर्ट कचहरी कुछ नहीं जानता, मेरी तो कोर्ट कचहरी तू है। अगर ये कह दी किसी गरीब ने इस दयालु के दरबार में, साफ है मेरा। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। वो चोर ले गया चने चोर के, उस बुढ़िया ने सांस खींची, हे भगवान जो भी इस चने को खाए वो उसको दाने दाने से मोहताज कर देना। ये श्राप छोड़ा उसने। किसने? उस बुढ़िया ने। अब वो चोर चला जंगल में, जाके वो पोटली खोली तो चोर न वो चने चने दिखे तो माथा पीटने लगा, हे भगवान मैंने तो धन समझा था, ये तो चने आ गए तो क्या करूं। वही सांदीपनी मुनि की कथा चल रही थी, उनने सोचा कि अब पाप तो हो गया तो कहीं करा अण गुरु जी के दाम है, तो वह पोटली उठाई और गुरु जी के कथा में दान कर दी। वह चना की बोल। सांदीपनी मुनि रात को चने लाए और अपनी पत्नी को दे दिया कि इधर दे, काम आएंगे। सुबह उठी गुरु माता और सुदामा को बुलाया और सुदामा को वो पोटली थमा दी और आज्ञा दी कि बेटा ये तू भी खा लेना और आधा चना कन्हैया को भी दे देना। अब गुरु माँ का तो आदेश हो गया, अब मानना भी बड़े आदेश। घबरा गया सुदामा, क्या करूंगा। सुदामा बहुत जानकार ब्राह्मण था, तत्वज्ञानी ब्राह्मण था, उसकी इंद्री जागृत थी। जैसे ही वो चने हाथ में आए उसने देख लिया कि चने तो श्रापित है, इन्हें जो भी खाएगा दाने दाने से मोहताज रहेगा, तो फिर क्या करूं। वो अकेले ही खाने लगा। कन्हैया ने गईला मुझे थोड़े दे दे। कन्हैया सुदामा ने विचार किया कि अब श्राप लेना ही है तो ये कन्हैया है, इसे तो बड़े बड़े काम करना है, इसे तो द्वारकाधीश बनना है, इसे तो सेठों के सेठ सांवरिया सेठ बनना है, और यदि ये इसको चने खिला दूंगा तो उस बुढ़िया का श्राप इसे भी फलीभूत होगा। तो क्या करूं, मैं इसको नहीं देता हूं, सारा श्राप मेरे मित्र का भी हिस्से का मैं ही ओढ़ लेता हूं। वो मित्र का श्राप भी उसने ओढ़ लिया। और आजकल का दोस्त कैसा है, खुद तो गिर रहा है जो गिर रहा है, भी उन्हीं दोस्त से कहे बेटा तारी भी टांगड़ी पकड़ के पटकेगा। अनमे का होवे बेस्ट फ्रेंड, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ध्यान से सुनना और समझना, ये मित्र था सुदामा, मित्र के बदले का भी चना खा गया। और खा गया जब कन्हैया को मालूम पड़ी, पीछे तक सुन लेना और समझ लेना, जब कन्हैया को मालूम पड़ी कि ये चने तो श्रापित थे और ये अकेला खा गया, ये दर दर की ठोकरे झेलेगा, उस समय क्या हुआ। उस समय भगवान ने कही तो चिंता मत कर। एक भगवान ने कहा तूने मेरे हिस्से की गरीबी भी ओढ़ी है तो चिंता मत कर, तुम मेरे द्वारे आ जाना। यदि गरीबी होगी तकलीफ भी आए तो घबराना मत, तुम मेरे द्वारे आना, मैं ऐसा आनंद कर दूंगा, तेरी सारी गरीबी दूर करके तुझे भी सम्राट बना दूंगा। तू मत ये वो कथा ध्यान से आज कह देना, आज आप सब आए हो भगवान से, अंत समय प्रभु आना पड़े। देखो ये भजन गाओ नहीं तो बड़े भाव से गाना, क्योंकि अब अंत समय है और आप सब जानते हो जो भी मिलता है अंतिम समय में ही मिलता है। भगवान आया था जदे नहीं देगा, जाती टाइम देगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके गुना जिले में एक रिवाज होगा, क्या होगा, पाहुना घर में आवे, पाहुना घर में आवे और जदे यदि छोरों के दे लाओ 10 को, तो पाहुना कहेगा कसब भूखमरा घर में आई गया पर वे देगा 10 को तो देगा, पाहुना देगा जरूर 10 को नोट, पर कदे देगा जाती टे, कदे दे 10 को नोट पाहुना
उन्हीं छोरा से यार तू भी बैठ, वो भी बैठो, हम भोजन करेंगे, चाय पिया, पानी पिया। और जाती टेम फिर पावना खोलियो संभालेगा, नानो क्या गयो नानो, ये 10 को नोट, एक थारे बिस्कुट लिया जे, चीज लिया जे। अच्छा बताओ, पावना आया था जदे तो नहीं दियो उनने, कदे दियो? जाती टेम पावना देवे ले यो 10 को। ध्यान से सुन लेना, यदि आज झोली चाहिए, आज जाती टेम है, इसको भी पावना किया है भागवत को। ये जाती टेम ना जाने किसकी झोली में क्या दे जाए, क्या कह जाए, इसलिए करुण पुकार के कह देना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय हरि आना पड़ेगा, आए ना आए चाहे फोटो मत मिला, आए ना आए चाहे फोटो मत मिला, आए ना आए चाहे भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप, भक्तों की लाज बचा